बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.13 एक्सरसाइज तक डिटेल से तमाम एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन से आप प्लेलिस्ट की मदद से इन तमाम एक्सरसाइजेस से रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई। तो हमने यहाँ पे एक तो ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए, इसको वेरीफाई करना है, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास ए यूनियन बी और बी यूनियन ए है, इसको हम फर्स्ट पार्ट के लिए, और फिर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, इसी को फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ए को सॉल्व करते हैं, और वो है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट को पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है ए की वैल्यू 1 2 3 10 तक, और बी की वैल्यू है 7 8 9 11 12 तक। तो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, और वो है ए यूनियन बी इज़ इक्वल, यहाँ पहले ए है तो हमें ए की वैल्यू को लिखना है, और वो है 1 2 3 और 10 तक। ये सो ऑन का मतलब है 4 5, ये डॉट्स का मतलब है कि यहाँ 4 5 6 7 8 9 भी मौजूद है। फिर यूनियन है तो यूनियन के लिए यू लिखेंगे, और फिर बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू लिखेंगे, और बी सेट है 7 8 9 10 11 12। तो अब हमें यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। ठीक है, तो इधर से हम लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, और इसके अंदर 5 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी 6 भी, उन सबको लिख लेते हैं 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इधर देखें 7 है, 7 लिख चुके हैं, 8 भी लिख चुके हैं, 9 भी लिख चुके हैं। ठीक है, यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। 10 भी लिख चुके हैं, फिर आगे इस सेट से 11 है और 12 है, तो इनको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी के अंदर इस सेट के भी तमाम एलिमेंट्स और इस सेट के भी तमाम एलिमेंट्स आ चुके। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी हमारा सॉल्व हो गया। अब है बी यूनियन ए। तो अब हम बी यूनियन ए फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन ए। तो यहाँ पे पहले बी है तो हमें बी सेट की वैल्यू को पहले लिखना है, और बी सेट की वैल्यू है हमारे पास 7 8 9 10 11 12। 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन है तो हम यहाँ पे यू यूज़ करेंगे उसके लिए, और फिर आगे ए है तो यहाँ ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और ए सेट की वैल्यू है 1 2 3 10 तक, 1 2 3 और सो ऑन 10 तक। ठीक है, अब यूनियन का मतलब है कि हमने दोनों सेट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। अब अगर हम इनको अरेंज करके लिखें तो पहले हम ये 10 तक लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 और ये 10 तक यहाँ पे। ठीक है, ये सारा सेट हमने यहाँ पे लिख लिया। 7 इसके अंदर ही आ गया इन डॉट्स के अंदर, 8 भी आ गया इधर ही, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया, फिर आगे 11 लिख लेंगे और 12 लिख लेंगे। ठीक है, तो यूँ अब देखें ए यूनियन बी का आंसर भी हमारा 1 2 3 से लेके 12 तक काउंटिंग है, और बी यूनियन ए के आंसर में भी 1 2 3 और 11 12 तक काउंटिंग मौजूद है। तो दोनों सेट्स के आंसर हमारे इक्वल आ गए हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यूँ हमने ये जो फर्स्ट पार्ट था इसका ये ए हमने फाइंड कर लिया। अब इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी इसको हम जो है वो क्वेश्चन में इसको उसने हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको उसने बी के इक्वल लिखा है। ठीक है, तो लिहाजा इसको हम बी पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए पार्ट हमने ए पार्ट का फर्स्ट के साथ सॉल्व कर लिया, अब इस बी पार्ट का हम जो है वो फर्स्ट के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी पार्ट जो हमने सॉल्व करना है पहले उसको लिखेंगे, और वो हमारे पास यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले इसको लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम ए की यही वैल्यू लिखेंगे, 1 2 3 और 10 तक है ये। ठीक है, तो 1 2 3 और जो सो ऑन के अंदर नंबर्स हैं उनको भी लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10।
ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन है यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ किया। फिर बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और बी सेट की वैल्यू है 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 एंड 12। तो अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, ये जो सिंबल है इंटरसेक्शन का, इसका मतलब ये होता है कि मुश्तरक नंबर्स लिखना, यानी ऐसे नंबर्स लिखना जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। ठीक है, देखिए 1 है यहाँ, 1 दोनों में मौजूद नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। 2 दोनों में नहीं है, 3 4 5 6। उसके बाद देखिए 7 दोनों में मौजूद है, तो 7 हम यहाँ पे लिख लेंगे। वो सेट्स लिखते हैं इंटरसेक्शन में जो दोनों में एग्जिस्ट करते हों। 7 है दोनों में। उसके बाद देखिए 8 दोनों में मौजूद है, तो हम 8 को लिख लेंगे। उसके बाद 9 भी दोनों में मौजूद है, तो हम 9 को लिख लेंगे। उसके बाद 10 भी दोनों में मौजूद है, तो 10 भी लिख लेंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेट्स में आ रहा हो, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ गया, 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, वो है बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पहले बी है, तो हमें यहाँ पहले बी की वैल्यू को लिखना है, और बी की वैल्यू हमारे पास है 7 8 9 10, 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ किया। फिर आगे ए है, तो यहाँ हमें ए सेट की वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो ए सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 और सो ऑन 10 तक है। ठीक है, तो 1 2 3 और हम 4 5 सारे नंबर्स लिख लेंगे, 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये जो दरमियान में डॉट्स हैं इसका मतलब है कि यहाँ 4 5 6 7 8 9 भी मौजूद है, तो हमने उनको भी यहाँ पे लिख लिया। तो अगेन यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो कि दोनों में आ रहे हों। तो 7 देखें दोनों में मौजूद है, तो 7 आ जाएगा। 8 भी दोनों में मौजूद है, तो 8 भी आ गया। उसके बाद 9 देखें इधर भी है, इस सेट में भी है, तो 9 भी आ गया। उसके बाद 10 देखें, 10 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, तो 10 भी आ गया। उसके अलावा 11 इधर है उधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 12 इधर है उधर नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। तो यूँ देखें हमने ए यूनियन बी भी फाइंड कर लिया, और हमारे पास आंसर 7 8 9 10। और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने से भी 7 8 9 10, और बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करने से भी 7 8 9 10। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर इक्वल किसके आ रहा है, बी इंटरसेक्शन ए के आंसर के। दोनों के आंसर 7 8 9 10 7 8 9 10 दोनों के आंसर आपस में इक्वल हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आया है किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। और इससे प्रूव हुआ है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के आंसर के। ठीक है, तो यूँ हमने ये जो फर्स्ट पार्ट था इसके लिए ए को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है, जिसमें यूनियन था, और बी को भी सॉल्व कर लिया हमने जिसके अंदर इंटरसेक्शन था। ठीक है, तो यूँ हम फर्स्ट पार्ट के लिए दोनों चीज़ें फाइंड कर चुके। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमने सेकंड पार्ट के रिलेटेड जो है ए को भी सॉल्व करना है और बी को भी सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट का ए है जो हमारे पास, वो है ए यूनियन बी इज़ इक्वल बी यूनियन ए। लेकिन अब हमें सेकंड पार्ट की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है। ए की प्लेस पे हम लिखेंगे 1 2 3 से लेके 15 तक। ठीक है, तो पहले ही इसको सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले ए है तो ए की वैल्यू लिखेंगे, और वो है 1 2 3 से 15 तक, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10, और ये 15 तक काउंटिंग चल रही है। ठीक है, डॉट्स का मतलब है कि 4 5 6 7 8 9 ये तमाम नंबर्स इसमें मौजूद हैं। फिर यूनियन है तो यूनियन के लिए यू, फिर आगे बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू आ जाएगी, और बी सेट की वैल्यू है 6 8 10। अब इसको ध्यान से हमें लिखना होगा 6 8 10। अब यहाँ पे देखें 2 नंबर्स का डिफरेंस है। 6 में 2 प्लस करें तो 8, 8 में 2 प्लस करें तो 10, तो 10 के बाद 2 नंबर के डिफरेंस से 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा। यानी 2 नंबर्स के फासले पर 2 नंबर्स के वक्फे के बाद हमने इसको लिखना है 16, फिर 16 के बाद 18 आएगा, और 18 के बाद यहाँ लास्ट नंबर 20 है तो 20 तक हम लिखेंगे। तो 6 8 10, तो इस सीक्वेंस से ये चल रहा है। इसका मतलब इसके आगे जो नंबर आएगा वो 12 14 16 18 और 20 ये नंबर्स आएंगे। तो यूँ हमने इन नंबर्स को लिख लिया। अब यूनियन के अंदर हमने क्या करना होता है, सारे सेट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है। इस सेट वाले भी तमाम एलिमेंट्स और इस सेट वाले भी तमाम एलिमेंट्स हम लिखेंगे। 1 2 3 से 15 तक तो इसके अंदर मौजूद है और तरतीब से मौजूद हैं, सीक्वेंस में मौजूद हैं, तो इन सब को यहाँ पे हमने लिख लिया। 15 के बाद देखें तो इधर से 6 इधर मौजूद हो गया, 8 भी इधर डॉट्स के अंदर आ गया, 10 भी आ गया इसके अंदर, 12 भी आ गया, 14 भी इसके अंदर आ गया। ठीक है,
उसके बाद 15 और इधर से हम ले लेंगे 16 आगे, और 16 के बाद इधर से हम 18 को ले लेंगे और 20 को ले लेंगे। ठीक है, तो यूँ 15 वाले ये सारे तरतीब से यहाँ से यहाँ पे आगे 6, 8, 10, 12 ये इसी के अंदर मौजूद हो गए, डॉट्स के अंदर आगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में इसके आगे ये नंबर्स मौजूद हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं 14 तक, ये वाले भी सारे इसके अंदर आ गए। उसके बाद 16, 18 और 20 हमने इस सेट से इसके अंदर लिख लिया। तो यूँ ए यूनियन बी के अंदर इन दोनों सेट्स के ये तमाम एलिमेंट्स आ गए। अब हम बी यूनियन ए फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर ए। तो पहले बी है यहाँ पे स्टार्ट में, तो बी की वैल्यू लिखेंगे, और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो हमने सेकंड पार्ट के लिए यूज़ करनी है वो ये है 6, 8, 10, 6, 8, 10 और फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है। ठीक है, और फिर 20 है। तो बी की वैल्यू के बाद फिर यूनियन है तो यू लिखा, फिर ए है तो यहाँ में ए की वैल्यू को लिखना है, और ए की वैल्यू है हमारे पास 1, 2, 3 और 15 तक, 1, 2, 3 और सो ऑन ये चल रही है 15 तक। तो यूँ उसी तरह से जिस तरह हमने इसके ए यूनियन बी के अंदर किया है, बिल्कुल उसी तरह हम बी यूनियन ए के अंदर भी इसको तरतीब से लिखेंगे। ठीक है, पहले ये 15 तक के नंबर्स यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है, इसलिए हम इस सेट वाले तमाम एलिमेंट यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, उसके बाद इस सेट की तरफ आएँ तो 6 यहाँ पे आ गया है इसके अंदर, 8 भी यहाँ पे आ गया है, 10 भी आ गया है, 12 भी आ गया है, 14 भी यहाँ पे आ गया है इन्हीं नंबर्स के दरमियान। उसके बाद 16 यहाँ पे लिख लेंगे, फिर 18 इधर से लिख लेंगे, फिर 20 इधर से लिख लेंगे। अब देखें ए यूनियन बी जो हमने सॉल्व किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 तक, 16, 18, 20, और बी यूनियन ए भी फाइंड किया तो 1, 2, 3, 15 तक, फिर 16, 18, 20। तो यूँ देखें दोनों सेट्स के आंसर ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का आंसर, दोनों आंसर्स एक दूसरे के इक्वल आए हैं। लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब ए यूनियन बी इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड का मतलब बी यूनियन ए के आंसर के। अब चलते हैं आगे, और उसके बाद जो है वो हम सेकंड पार्ट का जो है वो हमने ए फाइंड किया है, अब हम सेकंड पार्ट का जो है वो बी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का अब हम बी फाइंड करेंगे, ए हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम इसी सेकंड पार्ट का ये जो बी है जिसमें इंटरसेक्शन है उसको फाइंड करेंगे। हमने अभी यूनियन फाइंड किया है, अब हम जो है वो सेकंड पार्ट का बी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बी की वैल्यू हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, और बी की वैल्यू जो हमने फाइंड करना है वो है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी जो है इसको फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे पहले ए है तो इधर हमें ए मैट्रिक की वैल्यू को ए सेट की वैल्यू को लिखना है। तो ए सेट की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3 और 15 तक काउंटिंग है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, सो ऑन का मतलब था कि ये नंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन हमने डाल दिया सिंबल, और उसके बाद बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और बी सेट की वैल्यू में है 6, 8, 10, 6, 8, 10 और 10 के बाद यहाँ पे 12 मौजूद है, 12 के बाद 14 मौजूद है, फिर 16 मौजूद है, 18 मौजूद है, और फिर जाके 20 आ गया। तो अब इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हमने दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको लिखना है। तो यूँ देखें 1 दोनों में नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6 है दोनों में। ठीक है, तो 6 को हमने लिख लिया। उसके बाद देखें तो 8 दोनों में मौजूद है तो हमने 8 लिख लिया। उसके बाद 10 दोनों में मौजूद है तो हम 10 को लिख लेंगे। फिर 12 दोनों में मौजूद है तो 12 आ जाएगा। फिर 12 के बाद 14 दोनों में मौजूद है, 14 आ गया। ठीक है, उसके बाद 15 इधर है इधर नहीं है। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन हैं, जो दोनों में मौजूद हों उसमें लिखते हैं, इंटरसेक्शन में उनको लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है बी इंटरसेक्शन ए, उसको फाइंड करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले बी है तो हमें यहाँ पे बी की वैल्यू को लिखना है, और बी की वैल्यू हमारे पास है 6, 8, 10 और 6, 8, 10 और फिर 10 के बाद 12 है, 14 है, यानी 2 नंबर्स के डिफरेंस के साथ ये नंबर्स मौजूद हैं। 12, 14, 16, 18 है,
और फिर लास्ट नंबर 20 है, तो 20 तक जो है वो ये नंबर्स आ गए। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया। फिर उसके बाद ए है, तो यहाँ ए मैट्रिक की वैल्यू को ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 1 2 3 1 2 3 और आगे ये नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं 4 5 6, ये सारे नंबर्स यहाँ पे लिख लेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक हमने चलना है, ठीक है। तो 15 तक हमने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने वो नंबर्स लिख रहे होते हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हों। अब देखें 6 दोनों सेट्स में मौजूद है तो 6 को लिख लेंगे। उसके बाद 8 दोनों में मौजूद है तो 8 को लिख लेंगे। उसके बाद देखें 10 दोनों में मौजूद है तो 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 दोनों में मौजूद है तो 12 आ गया। और उसके बाद देखें 14 दोनों में मौजूद है तो 14 आ गया। उसके बाद 16 इधर है इधर नहीं है, 18 इधर है इधर नहीं है, 20 इधर है इधर नहीं है, तो लिहाजा यही हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यूँ देखें हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया तो 6 8 10 12 14 और बी इंटरसेक्शन ए फाइंड किया तो 6 8 10 12 14। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर किसके इक्वल आया? बी इंटरसेक्शन ए के आंसर के। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है यानी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड के ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? बी इंटरसेक्शन ए के। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले उसने हमें फर्स्ट पार्ट दिया था ए फर्स्ट पार्ट, उसके लिए हमने ए पहले फाइंड किया, इन दोनों का यूनियन फाइंड किया यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए फाइंड किया। फिर इसी फर्स्ट वाली वैल्यू का हमने ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए फाइंड किया। फर्स्ट पार्ट सोल्व करने के बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ आए तो फिर हमने सेकंड पार्ट के लिए ए को सोल्व किया यानी इनका यूनियन फाइंड किया और फिर हमने सेकंड पार्ट का ही इंटरसेक्शन फाइंड किया। अगर इस क्वेश्चन में दिए गए लेक्चर में अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन हो, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से हमारा अकाउंट है वहाँ पे सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।